बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हम जो है आयल्स राइटिंग मॉड्यूल टास्क 1 के बारे में जो है वो डिस्कशन कर रहे थे। हमने जो है पहले इंट्रोडक्शन उसका डिस्कस किया था, सही है। और ये जो है एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 है, सही है। जो जनरल राइटिंग टास्क 1 है वो इससे डिफरेंट है, सही है। उसमें लेटर लिखना होता है। तो एकेडमिक में जो हमने कहा था कि इसमें डायग्राम्स हम लिखेंगे, सही है। इसमें फिर हमने जो है इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि किस तरह हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। बाद में जो है इसके बाद हमने जो है ओवरव्यू डिस्कस किया था। इसके बाद जो है वो बॉडी आता है और फिर जो है वो कंक्लूजन आता है, सही है। तो आज जो है हम दोबारा से इंट्रोडक्शन ओवरव्यू का जो है हम समराइज करेंगे और साथ में बॉडी और कंक्लूजन जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आयल्स राइटिंग टास्क 1, सही है। और ये क्या है, ये एकेडमिक है। अच्छा, अभी जो है आयल्स राइटिंग टास्क 1 में जो है हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन सबसे पहले, सही है। इंट्रोडक्शन में हम जो है 2 सेंटेंसेस जो है वो लिखते हैं। कौन कौन से सेंटेंसेस लिखते हैं? सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 में हम क्या लिखते हैं? पैराफ्रेज द कैम्ब्रिज स्टेटमेंट, सही है। सेंटेंस नंबर 1 में जो उन्होंने हमें जो क्वेश्चन दिया होता है, डायग्राम से पहले जो स्टेटमेंट दी हुई होती है, वही स्टेटमेंट जो है हमने लिखना है। वो स्टेटमेंट 2 हिस्सों में तकसीम होता है। एक उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया होता है और नीचे उसमें क्वेश्चन लिखा होता है। वही क्वेश्चन हमने नहीं लिखना, सिर्फ वही स्टेटमेंट जो है हमने उसको जो है अपने वर्डिंग में लिखना है। उन वर्डिंग की जो वोकैबुलरी है वो अच्छी होनी चाहिए, सही है। तो इस तरह हम जो है सेंटेंस नंबर 1 वो पैराफ्रेज कर देंगे। दूसरा जो है हम क्या करेंगे, सेंटेंस नंबर 2 में क्या करेंगे, इसमें हम ओवरव्यू लिखेंगे। ओवरव्यू राइटिंग या राइट इन ओवरव्यू, सही है। इसमें हम ओवरव्यू लिखेंगे, सही है। तो ये 2 सेंटेंसेस जो है हमारे पास, ये इंट्रोडक्शन बन जाता है। इंट्रोडक्शन तकरीबन ये जो 2 सेंटेंसेस हम लिखते हैं तो ये तकरीबन 35 to 50 वर्ड्स तक ये आ जाते हैं, सही है। इससे 50 से ज्यादा ये नहीं होने चाहिए, सही है। इसके बाद जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो आ जाता है बॉडी पैराग्राफ्स। अच्छा, बॉडी पैराग्राफ जो है हमारे पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 2 पैराग्राफ जो है उसमें आप बॉडी को जो है वो खत्म करें, ठीक है। तो बॉडी पैराग्राफ जो है हमारे पास, बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है और बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या लिखना है। बॉडी पैराग्राफ 1 जो है इसमें हमने उस रेशो के बारे में लिखना है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो, जो कि राइजिंग कर रही, राइज हो रही हो, सही है। नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो। और बॉडी पैराग्राफ 2 में हम क्या करेंगे, वही रेशो लिखेंगे जो कि डिक्रीज हो रही हो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो। अभी तक जो है आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि किस तरह जो है ये किस तरह जो है हम डायग्राम्स को जो है वो लिखेंगे। तो नंबर बाय नंबर में आपको लाइन चार्ट है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, हर एक डायग्राम को नंबर बाय नंबर आपको डिस्कस करूंगा एक एक वीडियो में, और आपको मुकम्मल तफसील से समझाऊंगा कि किस तरह जो है आपने ये वाला डायग्राम किस तरह डिस्कस करना है, ये वाला किस तरह डिस्कस करना है, सारों को जो है हम वो डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। अच्छा, फिर बॉडी पैराग्राफ में जो है इसके बाद मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आ जाते हैं, उसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ चेंजेस। लैंग्वेज ऑफ चेंजेस, तो लैंग्वेज ऑफ चेंजेस जो है वो हमारे पास क्या है, लैंग्वेज ऑफ चेंजेस जो है जनरल जो हमारे पास है वो आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि वो हमारे पास है फर्दर मोर, सही है, मोर ओवर, सही है, नेक्स्ट टू, सही है, फॉलोइंग दैट। ये सारे जो है ये हमारे पास जनरल जो है लैंग्वेज ऑफ चेंजेस है, और ज्यादातर ये प्रोसेसिंग में जो है वो यूज होते हैं, सही है। और 2 जुमलों को मिलाने के लिए ये हमारे साथ जो है वो यूज होते हैं, सही है। तो इसके अलावा जो है हमारे पास है लैंग्वेज ऑफ परसेंटेजेस, लैंग्वेज। इसके बाद हमारे पास है लैंग्वेज ऑफ परसेंटेजेस। इसमें क्या लिखना होता है,
ये ज्यादातर जो है लैंग्वेज ऑफ परसेंटेज जो ये कहाँ पे यूज होता है, ये ज्यादातर जो है हमारे पास टेबल में यूज होता है, लाइन ग्राफ में यूज होता है, बार चार्ट में यूज होता है, सही है, तो या पाई चार्ट में यूज होता है। और इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें तो हम परसेंटेजेस लिखते हैं मुख्तलिफ चीजों के बारे में कि ये चीज जो है वो 45% है, फलाना चीज जो है वो 75% है, सही है, फलाना चीज 65% है, फलाना 60% है, 50% है, सही है। तो मुख्तलिफ परसेंटेजेस जो है हम इसमें लिखते हैं। किस तरह लिखेंगे, तो ये हम जब नंबर बाय नंबर हर एक डायग्राम डिस्कस करेंगे तो उसमें जो है हम ये साथ में डिस्कस हो जाएगा कि किस तरह जो है हमने परसेंटेजेस को, हमने लैंग्वेज ऑफ परसेंटेजेस को डिस्कस करना है। अच्छा, लैंग्वेज ऑफ परसेंटेज के बाद आ जाता है लैंग्वेज ऑफ फ्रैक्शन, सही है। लैंग्वेज ऑफ फ्रैक्शन में जो है हमने क्या लिखना होता है, इसमें हम ये इस तरह जो है वो लिखेंगे कि 1/5, सही है, 2/5, सही है, 3/5। इसका क्या मतलब है, 1/5 मीन 20/100, सही है, 2/5 मीन 40/100, 3/5 मीन 60/100, सही है, 4/5 मीन 80/100, सही है। तो एक तो ये इस तरह जो है हम वर्ड्स जो इसमें लिखेंगे, और या जो है हम लिखेंगे कि लेस देन 1/5, लेस देन 1/5 मीन लेस देन 20/100, सही है, लेस देन 1/5, सही है। तो इसके अलावा जो है वो है 110, 210, सही है, 310। तो इसका क्या मतलब है, 110 मीन्स 10/100, 10/100, 210 मीन्स 20/100, 310 मीन्स 30/100, इस तरह ऊपर जाओ, सही है, 410 मीन 40/100, 510 मीन 50/100, सही है। या जो है हाफ यूज होगा, हाफ का मतलब क्या है, 50/100, सही है। तो इस तरह जो है हम इसमें मुख्तलिफ लैंग्वेज ऑफ फ्रैक्शन जो है वो यूज करेंगे, सही है। 110, 210, इस तरह 120 भी यूज हो सकता है, मतलब 120 का मतलब क्या है कि 5/100, सही है। तो 220 का मतलब क्या है, 10/100, सही है, 220, सही है। 320 का मतलब क्या हो गया, 15/100 एंड सो ऑन, सही है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ लैंग्वेज ऑफ फ्रैक्शंस जो है वो इसमें यूज करेंगे। अच्छा, लैंग्वेज ऑफ फ्रैक्शन के बाद जो है हम प्रोसेसिंग में मुख्तलिफ जो है वो वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रोसेसिंग, सही है। प्रोसेसिंग जो है हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग जो है हमारे पास एक प्रोसेस उन्होंने हमें दिया होगा, तो वही प्रोसेस में मुख्तलिफ स्टेजेस होंगे, वही स्टेजेस जो है उन्होंने हमें एक चार्ट दिया होगा, उस चार्ट से जो है हम वो डिस्कस करेंगे, सही है। तो प्रोसेसिंग जो है ये स्टार्ट होगा, इसमें जो स्टार्टर्स होंगे क्या लिख सकते हैं, स्टार्ट में आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशियली, स्टार्टिंग फ्रॉम, very first, commencing with, इस तरह मुख्तलिफ वर्ड जो है वो आप इसमें यूज करते हैं स्टार्ट में, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर सकते हैं, या इसकी जगह इनिशियल यूज कर सकते हैं, या स्टार्टिंग फ्रॉम यूज कर सकते हैं, या वेरी फर्स्ट, या कमेंसिंग विद जो है इससे आप स्टार्ट ले सकते हैं, सही है। अब इसमें मुख्तलिफ स्टेज आएंगे, तो स्टेज, हर स्टेज के बाद जो है नेक्स्ट स्टेज आएगा, तो इसमें आपने इस तरह नहीं लिखना कि हर एक में लिखे कि then we are moving towards the फलाना स्टेज, then we are moving towards the फलाना स्टेज, then हर जगह फिर नहीं लिखना, मुख्तलिफ वर्ड जो है वो लिखने हैं, सही है। किस तरह, मिसाल के तौर पर ये एक जगह पे आपने then लिख दिया, सही है, दूसरे पे लिखे आफ्टर दैट, सही है, फिर लिखे फॉलोइंग दैट नेक्स्ट स्टेज में, सही है, फर्दर मोर, सही है, नेक्स्ट टू दैट, नेक्स्ट स्टेप इज, इस तरह मुख्तलिफ वर्ड जो है वो यूज करें, सही है। दिन दोबारा जो है अपने एक वर्ड अगेन एंड अगेन नहीं यूज करना, ठीक है। मुख्तलिफ वर्ड जो है ऐसे यूज करें जिसके माने का जो है वो एक हो, लेकिन वर्ड जो है वो चेंज हो हमारे पास,
सही है। तो इस तरह जो है आपने प्रोसेसिंग में जो है वो बॉडी में यही चीजें जो है आपने इसका ख्याल रखना है। सही है। इसके बाद बॉडी के बाद जो है वो कंक्लूजन आ जाता है। अच्छा, कंक्लूजन के बारे में आपको एक बात करूं, कंक्लूजन जो है वो जरूरी नहीं है। सही है। कंक्लूजन अगर आप ना भी लिखे तो ओवरव्यू लिखा हुआ है तो ओवरव्यू ही काफी है। सही है। लेकिन अगर आपके पास वर्डिंग कम है, मतलब मिसाल के तौर पर आपने 110 120 वर्ड जो है वो लिखे और 150 जो है वो टास्क 1 में हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपने 150 लिखने, तो उसके लिए फिर आपने वर्डिंग पूरे करने, तो फिर आप कंक्लूजन लिख सकते हो। ठीक है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज द ब्रदर ऑफ ओवरव्यू। ओवरव्यू और कंक्लूजन एक ही चीज है। सही है। कंक्लूजन में फिर आपने क्या करना है? पैराफ्रेज दी ओवरव्यू। ओवरव्यू को जो है वो पैराफ्रेज करे, मतलब अपने वर्ड में वो चेंज करे। सही है। लेकिन अच्छी वोकैबुलरी के साथ। जब आप ओवरव्यू को पैराफ्रेज कर देंगे तो यही आपका कंक्लूजन बन जाएगा। सही है। उसमें भी आपने जो है दो जनरल जो मेन डिफरेंसेस थे या जो दो जनरल मेन बातें थी वो आपने डिस्कस की, और वही जो है आपने कंक्लूजन में भी डिस्कस करने के मेन डिफरेंसेस या मेन बातें जो है वो क्या आपने अखज़ किए। सही है। तो ये जो है आपने इस तरीके से जो है आपने फिर कंक्लूजन जो है वो लिखना है। कंक्लूजन के स्टार्टर क्या होंगे? कंक्लूजन के जो स्टार्टर्स होते हैं वो होते हैं टू कंक्लूड दैट, इन कंक्लूजन। सही है। टू सम अप। सही है। टू समराइज। तो ये मुख्तलिफ वर्ड्स है जिससे आप जो है वो कंक्लूजन स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर जो है वो वही ओवरव्यू जो है वो आप अपने अल्फाज में जो है वो लिखे। लेकिन अगर आप कंक्लूजन ना भी लिखे और यहाँ बॉडी तक जो है वो लिखे तो ये भी काफी है, क्योंकि ओवरव्यू में ऑलरेडी आपने अपना कंक्लूजन जो है वो लिख दिया है। सही है। लेकिन वर्ड जो है आपने 150 वर्ड जो है वो पूरे करने हैं। सही है। तो इस तरह जो है हम IELTS राइटिंग टास्क 1 जो है वो लिखेंगे। अब जो है आपको तो मैंने सारा तरीका बता दिया, लेकिन अभी भी जो है कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होंगे कि किस तरह लिखना है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में एक एक डायग्राम का जो है हम एग्जांपल देंगे, और पूरा डायग्राम जो है हम एक एक वीडियो में वो डिस्कस करेंगे तफसील के साथ, ताकि आपको जो है वो अच्छी तरह समझ में आ जाए। अभी तक के लिए ये काफी है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।